Hello everyone, कैसे हैं आप सभी? Welcome to the channel. So today we are going to start our next chapter in the series of mapping. As you all know, mapping के series में हम India and world की mapping को complete कर रहे हैं through 590 plus MCQs. Now, prior to this video, we have already finished the Indian river system as well as the Indian mountain ranges. आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं इंडियन वाटरफॉल्स, इंडियन ग्लेशियर्स के टॉपिक को. नाउ अराउंड 70 प्लस एमसीक्यूज को हम डील करेंगे, बट एमसीक्यूज से पहले वी विल ऑल्सो सी द समरी ऑफ दिस चैप्टर, ओके, जो इस फॉर्मेट में आपको अवेलेबल हो जाएगी. सो लेट अस स्टार्ट अवर टुडेस चैप्टर एंड यस फॉर द पीडीएफ यू कैन सी द पिन्ड कमेंट सेक्शन. अगर आपने ये पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो आप आई बटन को क्लिक करके अभी एंड उन वीडियोस को देख सकते हो. सो लेट अस स्टार्ट अवर टुडेस सेशन. सबसे पहले हम वाटरफॉल्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं. लेट अस सी सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाटरफॉल्स. वाटरफॉल्स के बारे में डिस्कशन करने के बाद स्ट्रेट अवे वी विल मूव टू द क्वेश्चंस. एंड वाटरफॉल्स के टॉपिक के बाद वी विल ऑल्सो कंप्लीट ग्लेशियर्स इन दिस लेक्चर ओनली. सो लेट अस स्टार्ट विद द वाटरफॉल्स वाला टॉपिक. नाउ यहाँ पे द बाइफर्केशन हैज बीन मेड. द नेम ऑफ द वाटरफॉल, the river on which it is situated, and in which state it is located, and key important points, mapping points that you need to know. सबसे पहले बात करते हैं about the Kunchikal Falls. Now Kunchikal Falls is important from the point of view that it is the highest waterfall in India. Kunchikal Falls जो है वो highest waterfall है in India. Now on which river this Kunchikal Fall is situated? सो ये सिचुएटेड है वराही रिवर पे एंड इट इज लोकेटेड इन द शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका. नाउ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये पता होना चाहिए कि जो जोग फॉल्स है इट इज नॉट द हाईएस्ट वाटरफॉल्स. अगर मैं बात करूं यहाँ पे जोग फॉल्स की, तो जोग फॉल्स इज ऑल्सो नोन एज गिरसोप्पा फॉल्स एंड इट इज सिचुएटेड ऑन द शरावती रिवर. एंड ये हाईएस्ट वाटरफॉल नहीं है इंडिया का, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है. सो हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा है? दिस इज द कुंचिकल फॉल्स विच इज लोकेटेड ऑन द वराही रिवर एंड इट इज ऑन इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका. 455 मीटर्स की इसकी हाइट है. नेक्स्ट जो है दिस इज द जोग फॉल्स. इस पे यूपीएससी में भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है. ओके, सो यू नीड टू नो अबाउट द जोग फॉल ऑल्सो. नाउ the Jog Fall is also known as the Girsoppa Fall and it is situated on the Sharavati river. Situated है ये in the Shimoga district of Karnataka. Okay. Now important point ये है कि it is one of the highest plunge waterfalls in India. Okay. This is a type of plunge waterfall in India and it creates a massive drop without cascading on the rocks. Okay. सो हमने डिस्कस किया कुंचिकल फॉल्स दैट इज सिचुएटेड ऑन रिवर वराही. नेक्स्ट हमने देखा जोग फॉल्स और गिरसोप्पा फॉल दैट इज सिचुएटेड ऑन दी शरावती रिवर. नेक्स्ट है हमारा दूध सागर फॉल्स. अब दूध सागर फॉल्स जो है दिस इज सिचुएटेड ऑन द रिवर मांडोवी एंड ये जो मांडोवी रिवर है, ये जो दूध सागर वाटरफॉल है दिस इज सिचुएटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ गोवा एंड कर्नाटका. ठीक है, मांडोवी रिवर इज एन इम्पॉर्टेंट रिवर ऑफ गोवा. सो आपको नाम याद होना चाहिए. इन एडिशन टू दैट मांडोवी रिवर के अलावा द जुआरी रिवर इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर ऑफ गोवा. सो इसका भी नाम आपको ध्यान में रखना है. अबाउट दूध सागर वाटरफॉल्स देयर इज वन यूनिक थिंग दैट इट इज अ सी ऑफ मिल्क. ठीक है, दिस इज सी ऑफ मिल्क. मतलब जब आप इस वाटरफॉल को देखेंगे तो बिल्कुल ये मिल्की वाइट यहाँ पे जो वाटर का फ्लो है वो नजर आता है. नेक्स्ट इज दिस इज लोकेटेड विद इन द भगवान महावीर सेंचुरी एंड द मोल्लेम नेशनल पार्क. ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान में रखेंगे. द दूध सागर फॉल्स इज लोकेटेड विद इन द भगवान महावीर सेंचुरी एंड मोल्लेम नेशनल पार्क. नेक्स्ट है चित्राकोटे फॉल्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. वाई दिस इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज दिस चित्राकोटे फॉल्स इज नोन एज द नाइग्रा फॉल्स ऑफ इंडिया. चित्राकोटे फॉल्स इज नोन एज द नाइग्रा फॉल ऑफ इंडिया एंड ये सिचुएटेड है छत्तीसगढ़ के बस्तर डिस्ट्रिक्ट में एंड इट इज लोकेटेड ऑन इंद्रावती रिवर. ओके,
This Chitrakote Falls is often called as the Niagara Falls of India because it is the widest waterfall in the country. Okay, and इसकी वॉल्यूम ऑब्वियसली ज़्यादा होती है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ साउथ वेस्ट मानसून. नेक्स्ट है शिव समुद्रम फॉल्स. दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. अब शिव समुद्रम फॉल्स जो है दिस इज लोकेटेड इन द मांड्या डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका. हमने क्या देखा था? हमने श्रावती रिवर पे जो सिचुएटेड है जोग फॉल्स, ये भी कर्नाटका डिस्ट्रिक्ट में है. कुंचिकल फॉल्स ऑन वराही रिवर, ये भी कर्नाटका में है. एंड शिव समुद्रम फॉल्स दैट इज लोकेटेड on Kaveri river, it is also located in Karnataka. This is Shiv Samudra Fall is the site of one of the first hydroelectric power station in Asia and यहाँ पे ये पावर स्टेशन इस्टेब्लिश हुआ था 1902 में. बात करूँ अगर मैं कावेरी रिवर की, तो कावेरी रिवर का ओरिजिन है फ्रॉम दी ब्रह्मगिरी हिल्स. ब्रह्मगिरी हिल्स से कावेरी रिवर का ओरिजिन है. ओके, सो शिव समुद्रम फॉल्स के बारे में भी आप ध्यान में रखेंगे. नेक्स्ट है धुआंधार फॉल्स. इस पे भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है. सो धुआंधार फॉल्स दिस इज सिचुएटेड ऑन नर्मदा रिवर एंड इट इज सिचुएटेड इन दी जबलपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश. ओके, नाउ धुआं it is famous for the marble rocks and the plunging water creates smoke. Smoke को in Hindi we called धुआं and that is why ये जो smoke create करता है and that is the reason why it is named as the धुआंधार falls. And it is known for the marble rocks. ये भी एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, आपसे पूछा जा सकता है. नेक्स्ट है नोखालिकई फॉल्स. सो नोखालिकई फॉल्स जो है ये मेघालय के ईस्ट खासी हिल्स के एरिया में है. कोई मेजर रिवर इसे फीड नहीं करती है एंड इट इज द टॉलेस्ट प्लंज वाटरफॉल इन इंडिया. ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट डाउन कर लेना. ओके, दिस नोखालिकई फॉल्स इज द टॉलेस्ट प्लंज वाटरफॉल इन इंडिया. जो जोग फॉल है ये भी इट इज वन ऑफ द टॉलेस्ट प्लंज वाटरफॉल्स, बट नोखालिकई जो है दिस इज द टॉलेस्ट प्लंज वाटरफॉल इन इंडिया. And this is also situated near Cherrapunji, that is one of the wettest place on the earth. Next है Barehipani Falls, which is located in Odisha's Mayurbhanj district. Now, Barehipani Falls, it is situated on the Budha Balanga river. Okay. Now, अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज दिस इज लोकेटेड डीप विद इन द सिमलीपाल नेशनल पार्क. ठीक है, सिमलीपाल नेशनल पार्क जो कि ओडिशा में है, ये बरेहीपानी फॉल्स लोकेटेड है सिमलीपाल नेशनल पार्क के पास. ओके, नेक्स्ट इज भुंद्रू फॉल्स. इंपॉर्टेंट है एंड मल्टीपल टाइम्स इस एग्जाम में पूछा गया है. भुंद्रू फॉल्स लोकेटेड है हमारे सुबर्ण रेखा रिवर पे इन दी रांची डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड. नेक्स्ट है थलैयार फॉल्स, ऑल्सो नोन एज द रैट टेल. सो थलैयार फॉल्स जो है इट इज लोकेटेड इन द तमिलनाडु. तमिलनाडु के डिंडीगुल डिस्ट्रिक्ट में दिस इज लोकेटेड एंड इट इज लोकेटेड ऑन द मंजला रिवर. ओके, अब पलानी हिल्स आपको पता होगा ये भी तमिलनाडु में है. ओके, सो थलैयार फॉल्स जो है दिस इज लोकेटेड इन द पलानी हिल्स. It appears as a long, thin white thread like a rat's tail across the black cliff face. इसीलिए ये थलैयार फॉल्स को रैट टेल भी कहा जाता है. नेक्स्ट इज कपिलधारा फॉल्स. कपिलधारा फॉल्स ये नर्मदा रिवर पे है एंड इट इज लोकेटेड इन द अमरकंटक ऑफ मध्य प्रदेश. ओके, एंड ये कपिलधारा फॉल्स जो है दिस इज द फर्स्ट मेजर वाटरफॉल ऑन नर्मदा रिवर. ओके, इस पॉइंट को आपको याद रखना है ना. अब हमने डिस्कशन कर लिया अबाउट द वाटरफॉल्स. अब जितने भी क्वेश्चंस हम देखेंगे ये सारे के सारे मोस्ट ऑफ देम विल बी बेस्ड ऑन दिस ओनली. सो पहला क्वेश्चन देखते हैं. विच रिवर क्रिएट्स द फेमस जोग फॉल्स? जोग फॉल्स ऑल्सो नोन एज द गेरसोप्पा फॉल्स. सबसे पहले तो ये सिचुएटेड है कहाँ? तो ये सिचुएटेड है कर्नाटका में. कौन सी रिवर पे सिचुएटेड है जोग फॉल? तो शरावती रिवर पे लोकेटेड है. वी हैव ऑलरेडी सीन जोग फॉल इज लोकेटेड ऑन द शरावती रिवर.
नेक्स्ट इज व्हाट इज एन अल्टरनेटिव नेम फॉर द जोग फॉल्स। अभी हमने देखा है जोग फॉल का अल्टरनेटिव नेम है गेटसोप्पा फॉल्स। ठीक है, धुआंधार फॉल्स जो है हमने देखा था, दिस इज सिचुएटेड इन दी जबलपुर, जबलपुर मध्य प्रदेश में ही सिचुएटेड है, एंड ये नर्मदा रिवर पे सिचुएटेड है। चित्रकोटे फॉल्स कहाँ था? चित्रकोटे फॉल्स हमारा छत्तीसगढ़ में था, एंड कौन से रिवर पे सिचुएटेड था? तो इंद्रावती रिवर पे ये सिचुएटेड था। ऑल्सो अगर मैं बात करूं चित्रकोटे फॉल्स की, सो दिस इज ऑल्सो द नायगरा फॉल्स ऑफ इंडिया, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द नायगरा फॉल ऑफ इंडिया। ओके, नेक्स्ट, इन विच स्टेट इज द जोग फॉल्स वन ऑफ द इंडियाज हाईएस्ट प्लंज वाटरफॉल्स लोकेटेड? ये वन ऑफ द हाईएस्ट प्लंज वाटरफॉल्स है। अगर मैं बात करूं हाईएस्ट प्लंज वाटरफॉल्स की, उसका भी नाम मैंने आपको बताया है, जो कि मेघालय में सिचुएटेड है। ओके, जोग फॉल इज ऑल्सो दी वन ऑफ इंडियाज प्लंज वाटरफॉल्स, हाईएस्ट प्लंज वाटरफॉल्स। सो जोग फॉल्स हम मल्टीपल टाइम डिस्कस कर सकते हैं चुके हैं, दिस इज सिचुएटेड इन कर्नाटका। अब इस क्वेश्चन से, इस पर्टिकुलर जोग फॉल से मेरे हिसाब से आपसे कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए। विच रिवर सर्व्स एज द सोर्स ऑफ द दूध सागर फॉल्स? अब दूध सागर फॉल्स की अगर मैं बात करूं तो ये गोवा प्लस कर्नाटका के बॉर्डर पे सिचुएटेड है, एंड ये भी हमने डिस्कस किया है कि कौन से रिवर पे ये सिचुएटेड है, तो ये मंडोवी रिवर पे सिचुएटेड है। ठीक है, इतनी बातें बस आपको पता होनी चाहिए, मोर और लेस आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बात करते हैं कौन सी रिवर सर्व करती है एज अ सोर्स ऑफ द दूध सागर फॉल्स, तो ये है मंडोवी रिवर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, दूध सागर फॉल्स इज सिचुएटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ विच टू स्टेट्स? मल्टीपल टाइम्स हमने ये डिस्कस किया है कि गोवा एंड कर्नाटका के बॉर्डर्स पे ये दूध सागर फॉल्स सिचुएटेड है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, विच इज द लार्जेस्ट वाटरफॉल इन द स्टेट ऑफ केरला? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके, बात करूं अगर मैं लार्जेस्ट वाटरफॉल इन द स्टेट ऑफ केरला, ये है अथिरापल्ली फॉल्स। ठीक है, एंड ये जो अथिरापल्ली फॉल्स है, दिस इज ऑल्सो अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। अथिरापल्ली फॉल्स इज ऑल्सो अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। अगर मैं बात करूं लार्जेस्ट वाटरफॉल ऑफ इंडिया की, तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, कुंचिकल फॉल्स जो हैं ये हाईएस्ट वाटरफॉल है इंडिया की, जो कि वराही रिवर पे सिचुएटेड है। ऑल्सो के फॉर कुंचिकल एंड के फॉर कर्नाटका। सो यहाँ से आप ये भी ध्यान में रख सकते हो कि कुंचिकल फॉल्स जो है वो कर्नाटका में सिचुएटेड है। नो, अथिरापल्ली फॉल्स इज लोकेटेड ऑन विच रिवर? हमने अभी देखा कि अथिरापल्ली फॉल्स जो है ये हाईएस्ट वाटरफॉल है। अथिरापल्ली फॉल्स इज द हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ केरला। अब ये कौन सी रिवर पे सिचुएटेड है? तो इसका क्वेश्चन आंसर जो है वो है चलाकुडी रिवर। द अथिरापल्ली फॉल्स आर फाउंड बाय द चलाकुडी रिवर। Next is, which waterfall holds the record as the tallest plunge waterfall in India at a height of 340 meters? So tallest plunge waterfall कौन सी है? तो ये है नोखालिकई फॉल्स इन मेघालय। मेघालय के कौन से रीजन में? तो ईस्ट खासी के रीजन में ये सिचुएटेड है, हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है। अगर बात करें सोर्स की, कौन सा रिवर का सोर्स है? तो कोई भी नो मेजर रिवर इज देयर जो कि इसे सोर्स करती है, एंड इट इज लोकेटेड नियर द वन ऑफ द वर्ल्ड्स वेटेस्ट प्लेसेस, दैट इज द चेरापूंजी। ओके, now what is the primary source of water for the नोखालिकई फॉल्स? तो अभी हमने डिस्कस किया कि रेन वाटर स्ट्रीम, कोई भी मेजर रिवर सिस्टम यहाँ पे नहीं है। ओके, क्योंकि ये चेरापूंजी रीजन में है, वन ऑफ द वेटेस्ट रीजन्स ऑफ द अर्थ, दैट इज वाई वहाँ का रेन वाटर ही फीड करता है इस वाटरफॉल्स को। विच वाटरफॉल इज फेमसली रिफर्ड टू एज द नायग्रा फॉल्स ऑफ इंडिया? सो मल्टीपल टाइम हमने देखा है, दिस इज द चित्रकोटे फॉल्स।
चित्राकोटे फॉल्स रिवर कौन सी है? रिवर है इंद्रावती। बात करूं अगर मैं स्टेट्स की तो सी फॉर चित्राकोटे एंड सी फॉर छत्तीसगढ़। एंड अगर मैं छत्तीसगढ़ में डिस्ट्रिक्ट की बात करूं तो बस्तर डिस्ट्रिक्ट में ये सिचुएटेड है। ठीक है, इससे ज्यादा आपको ज्यादा यहाँ पे सोचने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट है, ऑन विच रिवर इज द वाइडेस्ट वाटरफॉल ऑफ इंडिया? चित्रकोटे फॉल्स लोकेटेड। मल्टीपल टाइम्स अभी भी मैंने बताया, इंद्रावती रिवर पे ये लोकेटेड है। नर्मदा रिवर पे धुआंधार फॉल लोकेटेड है, ये हमने पहले ही देख लिया है। इस सेशन के बाद वाटरफॉल से जो क्वेश्चंस हैं हर क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जिसमें आपको किसी तरह का इशू आने वाला है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, which is officially recognized as the highest waterfall in India at 455 meters. So as per the changing trend of the examination, you also need to know about the height. ठीक है, कितनी हाइट है वाटरफॉल की ये भी आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं। सो बात करूं अगर मैं हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया की एट 455 meters, दिस इज द कुंचिकल फॉल्स दैट इज लोकेटेड ऑन द वराही रिवर। ये वराही रिवर पे लोकेटेड है। ओके, एंड ये कर्नाटका स्टेट में है, ये हमने पहले ही डिस्कस किया है। द कुंचिकल फॉल्स आर फाउंड बाय विच रिवर इन कर्नाटका? प्रीटी मच इजी, प्रीटी मच इट इज इजी, वराही रिवर है। शरावती रिवर की मैं बात करूं तो जोग फॉल्स या जिसका दूसरा नाम गेरसोप्पा फॉल्स, दिस इज सिचुएटेड ऑन शरावती रिवर। कावेरी की मैं बात करूं तो शिव समुद्र फॉल्स, शिव समुद्र फॉल्स ये लोकेटेड है कावेरी रिवर पे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है फॉर दोस्त हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द आरपीएससी एग्जामिनेशन। विच रेयर वाटरफॉल इज नोटेड फॉर इट्स नेचुरल ब्यूटी इन द डेजर्ट स्टेट ऑफ राजस्थान? तो यहाँ पे अगर हम हुंद्रू फॉल्स की बात करें तो ये सुवर्ण रेखा पे है, ये हमने अभी देखा था, सुवर्ण रेखा रिवर पे है। कहाँ पे सिचुएटेड है? तो छोटा नागपुर के रीजन में ये सिचुएटेड है, तो ये तो हो नहीं सकता। सो राजस्थान में कौन सा फॉल्स है? दिस इज द भीमलत फॉल्स। ओके, नाउ द भीमलत फॉल्स आर फेड बाय अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच मेजर रिवर? सो ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। जो भीमलत फॉल्स है वो किस रिवर की ट्रिब्यूटरी पे है? सो चंबल रिवर। ओके, एंड चंबल रिवर is known for the badland topography, आपको पता ही होगा। ओके, एंड चंबल रिवर पे घड़ियाल्स आर फाउंड, क्योंकि घड़ियाल्स जो हैं वो फ्रेश वाटर के रीजन में मिलते हैं, तो द चंबल रिवर का रीजन इज अ नेचुरल हैबिटेट फॉर दिस घड़ियाल्स। ओके, एंड ये जो भीमलत फॉल्स है दिस इज फेड बाय द ट्रिब्यूटरी ऑफ चंबल रिवर। विच रिवर क्रिएट्स द हुंद्रू फॉल्स इन छोटा नागपुर प्लेट्यू? कौन सी रिवर क्रिएट करती है हुंद्रू फॉल्स जो कि है छोटा नागपुर प्लेट्यू के रीजन में? सो ये है सुवर्ण रेखा रिवर, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, हुंद्रू फॉल्स सुवर्ण रेखा रिवर। नाउ इन विच स्टेट आर द फेमस हुंद्रू फॉल लोकेटेड? अब मैंने आपको बताया है हुंद्रू फॉल्स जो है वो छोटा नागपुर के रीजन में है, एंड ये छोटा नागपुर का रीजन कहाँ है? ये है झारखंड में। सो ऑब्वियसली जो ये हुंद्रू फॉल्स होगा ये झारखंड में ही तो लोकेटेड होगा। ओके, हुंद्रू फॉल्स इज अ पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन लोकेटेड इन झारखंड। नाउ which waterfall is famously known for its medicinal waters and serves as a spa destination? So ये थोड़ा सा एक वेग टाइप का क्वेश्चन है, बट ये मेडिसिनल वाटर्स के नाम पे इसको आपको याद रखना है कि दिस इज द कोटालम फॉल्स। ओके, एंड ये कोटालम फॉल्स जो है दिस इज लोकेटेड इन तमिलनाडु, and this is very much famous for its medicinal waters and it serves as a spa destination. Next देखते हैं, द कोटालम फॉल्स इन तमिलनाडु आर फेड बाय विच रिवर? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बट आप याद रख सकते हो, सी से कोटालम है एंड सी से ही चित्तार है, सो चित्तार रिवर पे दिस इज लोकेटेड। नाउ विच वाटरफॉल इज नोन एज द स्मोक कैस्केड ड्यू टू इट्स मिस्टी अपीयरेंस? स्मोक मतलब धुआं, एंड धुआं के रिगार्डिंग हमने ऑलरेडी देखा है कि धुआं
धार हमारा करेक्ट आंसर होगा, जो कि मध्य प्रदेश के जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। सो धुआंधार फॉल्स विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, द धुआंधार फॉल्स आर फॉर्म्ड बाय विच वेस्ट फ्लोइंग रिवर। सो धुआंधार फॉल्स नर्मदा रिवर पे है एंड नर्मदा रिवर इज वेस्ट फ्लोइंग। इसके अलावा ये जो रिवर्स मेंशन्ड है ये सभी की सभी वेस्ट फ्लोइंग है, इसको आप ध्यान में रखना। एंड वहीं पे अगर मैं माही रिवर की बात करूं तो माही रिवर एक ऐसी रिवर है दैट क्रॉसेस द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को क्रॉस करने वाली माही एक रिवर है इंडिया में, एंड इट इज द ओनली रिवर टू क्रॉस द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस। सो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, इसको भी आप नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट देखते हैं, इन विच स्पेसिफिक ज्योग्राफिक रीजन ऑफ मध्य प्रदेश इज धुआंधार फॉल स्ट्रिक्टली लोकेटेड। सो ये लोकेटेड है यहाँ पे महाकौशल रीजन में। द नर्मदा रिवर इट फ्लोज थ्रू मालवा। द धुआंधार फॉल्स आर स्पेसिफिकली लोकेटेड इन द महाकौशल रीजन नियर जबलपुर। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है फॉर दोज हु आर गिविंग द एमपीपीएससी एग्जामिनेशन। नर्मदा फॉल ओरिजिनेट कहाँ से करती है? ये ओरिजिनेट करती है अमरकंटक से। अगर मैं बात करूं अमरकंटक से ओरिजिनेट होने वाली एक और रिवर की तो ये है सोन रिवर, जो कि है एक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है सोन रिवर। कौन से रिवर की? तो द लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया दैट इज गंगा। गंगा रिवर की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है सोन रिवर, जो ओरिजिनेट करती है अमरकंटक से, एंड अमरकंटक से ओरिजिनेट करती है नर्मदा हिल्स भी। ओके, सो इन बातों को आप ध्यान में रखना। Now, which waterfalls was site of one of the Asia's first hydroelectric power station in 1902? ये हमने देख लिया था। This is the Shivasamudram Falls. This is which is located on river Kaveri. And Kaveri ब्रह्मगिरी हिल्स से राइज करती है, ये मैंने आपको बता ही दिया है। The Shivasamudram Falls are located on which major southern river? So ये रिवर है कावेरी रिवर। ओके, Now, the famous elephant falls are fed by which water source? So, ये जो elephant falls है, this is located on the Umshirpi stream, ठीक है। एंड अगर मैं बात करूं कि स्टेट में एलिफेंट फॉल लोकेटेड है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। स्ट्रीम बेशक इंपॉर्टेंट ना हो, बट स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस स्टेट में ये एलिफेंट फॉल्स लोकेटेड है। सो बात करूं अगर मैं स्टेट की तो मेघालय में दीज आर लोकेटेड। ओके, मेघालय में हाईएस्ट प्लंज फॉल्स भी लोकेटेड है, ये मैं आपको बता चुका हूं। नाम क्या है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। Now, which waterfall is prominent tourist attraction located near Mussoorie Hill Station? So this is the Kempty Falls. Okay. Now, next is Kempty Fall in Uttarakhand are fed by a tributary of which major river system? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, सो आपको ध्यान रखना है। ये जो केम्प्टी फॉल्स है उत्तराखंड, ये इसको फीड करता है यमुना रिवर सिस्टम। Now, which Tamil Nadu waterfall on Kaveri River is known for its medicinal property? So, ये है होके नक्कल फॉल्स, which is located on the Kaveri River. Okay. Next देखते हैं, now which waterfalls in Kerala is famous for ecotourism and rock climbing activities? रॉक क्लाइंबिंग एक्टिविटीज के लिए कौन सा वाटरफॉल फेमस है इन केरला? सो दिस इज द सूचीपारा फॉल्स। सूचीपारा फॉल्स इज फेमस फॉर द इको टूरिज्म एंड एडवेंचर एक्टिविटीज लाइक रॉक क्लाइंबिंग। अब ये सूचीपारा फॉल्स विच इज फेमस फॉर इट्स टूरिस्ट अट्रैक्शन, ये कौन से रिवर पे लोकेटेड है? तो ये है चालिया रिवर पे लोकेटेड है, विच इज देयर इन द स्टेट ऑफ केरला। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द हाईएस्ट वाटरफॉल इन स्टेट ऑफ मिजोरम। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। सो स्टेट ऑफ मिजोरम में हाईएस्ट वाटरफॉल है वांतावंग फॉल्स। ओके, ध्यान में रखना, वांतावंग फॉल्स ये है मिजोरम में सिचुएटेड।
Now, the Vantavang Falls are created by which river? So, this is created by the Vanva river. Okay, the Vantavang Falls are sourced by the Vanva river. इस ये भी important है, इसको भी आप ध्यान में रख सकते हैं. अब हम स्टार्ट करते हैं ग्लेशियर्स का टॉपिक. ग्लेशियर्स के बारे में सबसे पहले वी विल रीड अबाउट सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट ग्लेशियर्स, एंड ग्लेशियर्स के बारे में इम्पॉर्टेंट बात करने के बाद डायरेक्टली वी विल मूव टू द MCQ क्वेश्चंस ऑफ द ग्लेशियर. ग्लेशियर का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. सो इस टॉपिक को भी आपको बहुत ज़्यादा ही ध्यान से पढ़ना है. सो लेट अस स्टार्ट विद द ग्लेशियर्स. टॉक अबाउट द ग्लेशियर्स नाउ. सबसे पहले अगर बात किया जाए सियाचिन ग्लेशियर, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है एंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो हैं यहाँ से आपके पूछे जाते हैं. सबसे प्राइमरीली जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि सियाचिन ग्लेशियर जो है वो कौन सी रेंज में है. सो आपको पता होना चाहिए द सियाचिन इज लोकेटेड इन द काराकोरम रेंज विच इज प्रेजेंट इन द स्टेट ऑफ लद्दाख. ये चीज़ तो आपके लिए इजी होगी. नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि सियाचिन ग्लेशियर जो है वो किस रिवर का एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है. सो सियाचिन ग्लेशियर इज अ सोर्स ऑफ द नुब्रा रिवर. एंड नुब्रा रिवर क्या है, ये फीड करती है फर्दर श्योक रिवर को. एंड अगर मैं बात करूं इन टोटलिटी ऑफ द नुब्रा एज वेल एज द श्योक रिवर, ये दोनों की दोनों इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं. सो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है. बात करें अगर की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, सियाचिन ग्लेशियर के बारे में अगर मैं बात करूं, सो दिस इज द लॉन्गेस्ट ग्लेशियर इन इंडिया एंड इट इज द सेकंड लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड नॉन पोलर एरिया. वर्ल्ड का जो है ये इंडिया का लॉन्गेस्ट ग्लेशियर है एंड सेकंड लॉन्गेस्ट ग्लेशियर है इन द नॉन पोलर एरियाज. ओके, एंड ऑल्सो आपको पता ही है इट इज द ऑल्सो द वर्ल्ड्स हाईएस्ट बैटलफील्ड. वर्ल्ड्स के हाईएस्ट बैटलफील्ड का भी ये पार्ट है. नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट द गंगोत्री ग्लेशियर. अब गंगोत्री ग्लेशियर जो है, जी फॉर गंगोत्री एंड जी फॉर गढ़वाल. गंगोत्री ग्लेशियर जो है वो गढ़वाल हिमालयस में लोकेटेड है विच इज प्रेजेंट इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड. बात करूं अगर मैं अबाउट द गंगोत्री ग्लेशियर, तो दिस इज द सोर्स ऑफ द भागीरथी रिवर. ओके, इट इज द सोर्स ऑफ द भागीरथी रिवर. ओके, एंड अलकनंदा एंड भागीरथी जहां पे इनका कॉन्फ्लुएंस होता है, दिस इज नोन एज द देवप्रयाग. एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको नोट डाउन करके रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है. बात करूं अगर मैं गंगोत्री ग्लेशियर की, तो दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्लेशियर इन द हिमालयाज. ओके, एंड न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा ये रहता है बिकॉज ऑफ द चेंजिंग क्लाइमेट. ओके, नेक्स्ट देखते हैं अगर बात करूँ मैं यमुनोत्री ग्लेशियर की, तो यमुनोत्री जस्ट लाइक गंगोत्री ग्लेशियर इट इज़ ऑल्सो सिचुएटेड इन द गढ़वाल हिमालयाज एंड बदरपुंज पीक से ये ओरिजिनेट होता है. ना बदरपुंज इज द सेम पॉइंट जहाँ से जो है वो यमुना ओरिजिनेट करती हैं. सो ये भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए एंड ये तो आपके लिए इजी ही होगा कि उत्तराखंड में सिचुएटेड है. दिस इज प्रीटी मच इजी. एंड यमुनोत्री ग्लेशियर विच राइजेस फ्रॉम बदरपुंज पीक इज अ सोर्स ऑफ यमुना रिवर. ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट है जेमो ग्लेशियर. यहाँ से क्वेश्चन आता ही एग्जाम में. अभी प्रीवियसली अगर मैं लास्ट 2 ईयर की बात करूँ तो अराउंड 4 to 5 एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आया है कि जेमो ग्लेशियर कहाँ पे है. ओके, so Zemo Glacier is a part of the Eastern Himalayas. कंचनजंगा ईस्टर्न हिमालयस मतलब क्या, हमारे नॉर्थ ईस्ट रीजन में जेमो ग्लेशियर प्रेजेंट है. अब जेमो ग्लेशियर किस स्टेट में है, तो ये है इन द स्टेट ऑफ सिक्किम. ओके, अब सिक्किम से ओरिजिनेट क्या करती है, तो ओरिजिनेट करती है तीस्ता रिवर. इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कर लो. ठीक है, तो तीस्ता रिवर है, ये ओरिजिनेट करती है सिक्किम में एंड तीस्ता रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड इन केस अगर मैं बात करूं, अगर आपसे वो तीस्ता रिवर की ट्रिब्यूटरीज का नाम पूछेंगे तो रंगीत इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ तीस्ता. ठीक है,
सो फिर से मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। ज़ेमो ग्लेशियर जो है दिस इज प्रेजेंट इन सिक्किम। इन एडिशन टू दैट ईस्टर्न हिमालय, सिक्किम में ये सिचुएटेड है। ऑल्सो दिस ग्लेशियर फीड्स एज अ सोर्स टू द तीस्ता रिवर, एंड तीस्ता रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर। ऑन दी अदर एंड अगर मैं बात करूं तीस्ता रिवर की ट्रिब्यूटरीज की, तो रंगीत रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ तीस्ता। ओके, आई होप things are clear now. Okay, Zemo glacier, it is the largest glacier in the eastern Himalaya. इसको समझने में मेरे हिसाब से ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा बारासिंगरी ग्लेशियर। बारासिंगरी जो है दिस इज सिचुएटेड इन हिमाचल प्रदेश, एंड अगर आपसे पूछा जाए एग्जैक्ट इसकी ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लोकेशन, तो पीर पंजाल या चंद्र वैली में दे ये सिचुएटेड है। सो बारासिंगरी सिचुएटेड इन हिमाचल प्रदेश। अब बारासिंगरी, ओके, यहां से दो रिवर्स ऑरिजिनेट करती है, एक तो है चंद्रा, दूसरा है भागा। ओके, बारासिंगरी ग्लेशियर से चंद्र एंड भागा रिवर ओरिजिनेट करती है, एंड चंद्र एंड भागा रिवर मिल के बनाती है चेनाब रिवर। एंड चेनाब की मैं बात करूं तो चेनाब इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस। चेनाब इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, नाउ Barasingri is the largest glacier in Himachal Pradesh and it is located in the Lahaul and Spiti region. ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए, दिस इज इम्पॉर्टेंट। बात करता हूं मैं मिलाम ग्लेशियर की, तो मिलाम ग्लेशियर दिस इज इन कुमाऊं हिमालयाज, एंड यहाँ से ये उत्तराखंड में सिचुएटेड है। अब कंफ्यूजन दो पॉइंट्स में हो सकता है, एक तो ज़ेमू ग्लेशियर में कंफ्यूजन हो सकता है, दूसरा मिलाम में कंफ्यूजन हो सकता है। सो मिलाम ग्लेशियर उत्तराखंड में है, ज़ेमू ग्लेशियर जो है वो सिक्किम में है, एंड ये जो बारासिंगरी ग्लेशियर है ये हिमाचल प्रदेश में है। ओके, नाउ मिलाम ग्लेशियर इज अ सोर्स ऑफ गौरी गंगा रिवर विच इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ काली रिवर। मिलाम ग्लेशियर जो है वो गौरी गंगा रिवर का एक सोर्स है जो कि फर्दर ट्रिब्यूटरी है काली रिवर की। ओके, नेक्स्ट देखते हैं पिंडारी। पिंडारी ग्लेशियर उत्तराखंड में सिचुएटेड है, एंड दिस इज ऑल्सो इन पार्ट ऑफ द कुमाऊं हिमालयस। ये भी कुमाऊं हिमालयस में सिचुएटेड है इन द नंदा देवी रीजन। अब पिंडारी से आप डिराइव कर सकते हो, ये सोर्स है पिंडार रिवर का। ओके, अब कर्ण प्रयाग यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखना। अगर मैं बात करूं यहाँ पे कर्ण प्रयाग की, तो कर्ण प्रयाग जो है दिस इज अ सोर्स ऑफ सॉरी, कर्ण प्रयाग में पिंडार रिवर एंड अलकनंदा रिवर का कॉन्फ्लुएंस है। अगर मैं बात करूं देव प्रयाग की, तो देव प्रयाग के बारे में हमने डिस्कशन किया है, भागीरथी एंड अलकनंदा रिवर के कॉन्फ्लुएंस पे है देव प्रयाग। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं रुद्र प्रयाग की, तो रुद्र प्रयाग जो है ये मंदाकिनी एंड अलकनंदा रिवर के कॉन्फ्लुएंस पे है। कर्ण प्रयाग हमने देख ही लिया, ये पिंडार रिवर एंड अलकनंदा रिवर के कॉन्फ्लुएंस है कर्ण प्रयाग में। ये तीनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, एंड ये क्वेश्चंस इनफैक्ट यूपीपीएससी 2025 के एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। सो इसको तो आपको गलत नहीं करना है, ये बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ओके, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये है बालतोरो ग्लेशियर। बालतोरो ग्लेशियर इज प्रेजेंट इन दी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, गिलगिट बाल्टिस्तान में है, काराकोरम रेंज में ये सिचुएटेड है, एंड दिस फीड्स द शिगा रिवर। ठीक है, नेक्स्ट है बायफो ग्लेशियर। ये जो बायफो ग्लेशियर है दिस इज ऑल्सो सिचुएटेड इन द काराकोरम रेंज, गिलगिट बाल्टिस्तान पीओके में ये सिचुएटेड है, एंड ये फीड करता है ब्राल्दू रिवर को। ठीक है, हिस्पर की बात करें तो हिस्पर इज ऑल्सो इन द काराकोरम रेंज, गिलगिट बाल्टिस्तान में ये लोकेटेड है, फीड करता है हिस्पर रिवर को। ठीक है, आई डोंट थिंक सो इसमें प्रॉब्लम आपको होनी चाहिए। अब डायरेक्टली हम क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चंस में जितना भी रिमेनिंग जो टॉपिक्स होंगे इसको हम कवर कर लेंगे।
So, which glacier is recognized as India's largest and the world's highest battlefield? तो ये हमने ऑलरेडी डील किया है। इंडिया का लार्जेस्ट ग्लेशियर कौन सा है? तो ये सियाचिन है। और in addition to that, this is also the world's second largest non-polar glacier and ये world's highest battlefield भी है। बात करूं अगर मैं सियाचिन ग्लेशियर की, तो ये सिचुएटेड कौन सी रेंज में है? तो काराकोरम रेंज में ये सिचुएटेड है। ओके, गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड में सिचुएटेड है। जेमू ग्लेशियर जो है ये सिक्किम में एसोसिएटेड है, सिक्किम में ये सिचुएटेड है। एंड इट इज ऑल्सो सोर्स ऑफ रिवर तीस्ता, ठीक है, विच इज फर्दर अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र। तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सियाचिन ग्लेशियर फीड्स इनटू विच रिवर सिस्टम? अब अल्टीमेटली अगर मैं सियाचिन रिवर की बात करूँ ना, तो ये फीड करता है इंडस रिवर को। क्यों इंडस रिवर को? क्योंकि जो सियाचिन ग्लेशियर है ये फीड करता है नुब्रा रिवर को, विच फर्दर जो है वो श्योक रिवर से एसोसिएटेड है। एंड ये नुब्रा एंड श्योक ये दोनों की दोनों जो हैं वो इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है, नुब्रा रिवर इट मर्जेस इनटू श्योक एंड श्योक अल्टीमेटली जो है वो इंडस रिवर में मर्ज होती है। सो यहाँ पे इसका ये लॉजिक है। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई है। जितना मैं बता रहा हूँ अगर इतना पढ़ लेते हो तो आई डोंट थिंक सो कि इससे बाहर कोई क्वेश्चन जाने वाला है एंड आपको प्रॉब्लम होने वाली है इस चीज़ में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। विच ग्लेशियर इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ भागीरथी रिवर? कौन सा ग्लेशियर जो है वो प्राइमरी सोर्स है भागीरथी रिवर का? सो आपको पता ही है, दिस इज द गंगोत्री ग्लेशियर। ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर, जी फॉर गंगोत्री एंड जी फॉर हमारा है गढ़वाल हिमालयाज। द गंगोत्री ग्लेशियर इन गढ़वाल हिमालयाज इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ भागीरथी, अ मेन हेड स्ट्रीम ऑफ गंगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट इज the Yamunotri Glacier is located near which significant peak? So as we know, the Yamuna River, it rises from the Badarpunch peak. So the Yamunotri Glacier, the source of Yamuna River, is situated near the Badarpunch peak in Uttarakhand. Next is the Satopanth Glacier serves as a major source for which river? This question can be important. ये question आपके लिए important हो सकता है about this Satopanth peak. तो ये जो सतोपंथ ग्लेशियर है दिस इज लोकेटेड नियर द बद्रीनाथ श्राइन एंड ये एक सोर्स है रिवर अलकनंदा का। विच ग्लेशियर इज रिकॉग्नाइज्ड एज द लार्जेस्ट ग्लेशियर इन द कुमाऊं रीजन ऑफ उत्तराखंड? सो कुमाऊं रीजन में लार्जेस्ट ग्लेशियर कौन सा है उत्तराखंड का? सो दिस इज द मिलाम ग्लेशियर। याद रखना है आपको, मिलाम ग्लेशियर दिस इज सिचुएटेड इन उत्तराखंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, इसको आप मिस मत करना। नाउ द पिंडारी ग्लेशियर इज अ सोर्स ऑफ पिंडार रिवर विच फ्लोज इनटू विच रिवर? अब पिंडारी रिवर है, पिंडारी ग्लेशियर है, ये सोर्स है पिंडार रिवर का, वी नो दिस। एंड ये जो पिंडार रिवर है इट अल्टीमेटली फ्लोज टू द अलकनंदा रिवर। पिंडार रिवर फ्लो करती है अलकनंदा रिवर में, देन अलकनंदा रिवर के साथ भागीरथी रिवर जो है वो मिलती है एट देवप्रयाग एंड अल्टीमेटली द रिवर गंगा इज फॉर्म। ओके, दिस इज द होल थिंग दैट यू नीड टू नो। Now, which is the largest glacier in the eastern Himalayas located near Kanchenjunga? अब ये कंचनजंगा कहाँ पे है? तो ये है सिक्किम में। इसमें तो इशू नहीं होना चाहिए किसी को। ईस्टर्न हिमालयज हमारा सिक्किम में है, कंचनजंगा सिक्किम में है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि सिक्किम में कौन सा ग्लेशियर है? सो दिस इज जेमो ग्लेशियर। एंड आई हैव ऑल्सो टोल्ड यू कि ये जो हमारी तीस्ता रिवर है दैट इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र, ये इसका जो सोर्स है दिस लाइज इन द बदरपुच जेमो ग्लेशियर। Now the Zemo Glacier is primary source of which vital river? Zemo Glacier कौन सी vital river का यहाँ पे
प्राइमरी सोर्स है, तो यहाँ पे मैंने आपको अभी ही बताया है, दिस इज द तीस्ता रिवर. ओके, the Zemu glacier serves as the main source for the Teesta river, which is vital for Sikkim, West Bengal and Bangladesh. What is the largest glacier in Himachal Pradesh? So मैंने आपको ये भी बताया है, ये है हमारा बाराशिंगरी ग्लेशियर. ये जो बाराशिंगरी ग्लेशियर है, दिस इज द लार्जेस्ट ग्लेशियर इन हिमाचल प्रदेश. ओके, एंड ये फीड करता है चंद्रा रिवर को. एंड देन चंद्रा रिवर जो है वो मर्ज होती है भागा रिवर के साथ. एंड ये दोनों के कॉन्फ्लुएंस से कौन सी रिवर फॉर्म होती है? चिनाब रिवर. एंड चिनाब रिवर क्या है? ये एक लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है कौन से रिवर की? तो इंडस रिवर की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है रिवर चिनाब. इतनी ही बातें आपको इस क्वेश्चन के बारे में पता होनी चाहिए, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है. नेक्स्ट देखते हैं, Which glacier acts as a benchmark reference for climate change research in Himalayas? हिमालयस के क्लाइमेट चेंज रिसर्च के लिए कौन सा ग्लेशियर जो है वो एज अ बेंचमार्क सर्व करता है? सो दिस इज द छोटा शिंगरी ग्लेशियर. अब ये क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा, बट इट कैन बी इम्पोर्टेंट, क्योंकि अभी क्लाइमेट चेंज जो है इट इज़ इन न्यूज़, सो ये आपसे पूछा जा सकता है. नेक्स्ट देखते हैं, द ड्रैंग ड्रंग ग्लेशियर इन लद्दाख इज एक्सेसिबल नियर विच माउंटेन पास? तो यहाँ से दो क्वेश्चंस आपके बने. सबसे पहला तो ये ड्रैंग ड्रंग ग्लेशियर, वेयर इज दिस ग्लेशियर सिचुएटेड? तो ये सिचुएटेड है लद्दाख में. सेकंड क्वेश्चन जो बना कि ये ग्लेशियर जो है ड्रैंग ड्रंग ग्लेशियर, ये कहाँ पे किस माउंटेन पास पे सिचुएटेड है? तो दिस इज सिचुएटेड एट द पेंसीला पास. The Drang Drang Glacier, which feeds the Janskar River system, is accessible for viewing near the Pensila Pass. Okay. Next देखते हैं. Next है हमारा, Which glacier is the main source of Lidar River in Jammu and Kashmir? Lidar River का which is situated in Jammu and Kashmir, इसका main source क्या है? So इसका main source है कोल्होई ग्लेशियर. The Kolhoi Glacier is the main source of the Lidar River and it is an important water resource for the Kashmir Valley. Next question number 14, ये question आपके लिए important हो सकता है. Which glacier feeds the tributaries of both Jhelum and Indus Basin near Jozila? कौन सा ग्लेशियर जो है वो फीड करता है ट्रिब्यूटरीज ऑफ बोथ झेलम रिवर एंड इंडस रिवर बेसिन नियर जोजीला? सो ये ग्लेशियर है माजोई ग्लेशियर. ओके, नेक्स्ट है, द रीमो ग्लेशियर इज अ मेजर सोर्स ऑफ विच रिवर इन काराकोरम रीजन? रीमो ग्लेशियर जो है ये एक मेजर सोर्स है फॉर विच रिवर इन द काराकोरम रीजन? सो ये श्योक रिवर. ओके, the Remo Glacier is located in the remote Karakoram region and it is a major source for the Shyok River. Next देखते हैं, which glacier in Gilgit-Baltistan serves as the base camp area for K2 mountain? कौन सा ग्लेशियर सर्व करता है as a base camp area for the K2 mountains? So this is none other than Baltoro Glacier. The Baltoro Glacier is one of the world's largest non-polar glacier and it serves as the base camp area for the K2. Next है, which glacier is identified as the primary source of the Brahmaputra river? अब ब्रह्मपुत्र रिवर का प्राइमरी सोर्स क्या है? तो हमें पता है ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो राइज करती है तिब्बत से नियर द मानसरोवर. ओके, सो यहाँ पे थोड़ा सा और स्पेसिफिक होके इन्होंने पूछा है कि कौन सा ग्लेशियर सर्व करता है एज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ द ब्रह्मपुत्र रिवर. सो ये है अंगसी ग्लेशियर. ठीक है,
The Angsi Glacier in the Kailash range is now identified as the primary source of the Brahmaputra River, replacing the earlier thought about the Chemyungdung Glacier. Okay? पहले Chemyungdung Glacier को रेफर किया जाता था एज अ प्राइमरी सोर्स, अब अंगसी ग्लेशियर को यहाँ पे माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। The next question is, which glacier is often cited as the world's second largest non-polar glacier? So this glacier is in Karakoram range and हमने देखा था the name of the glacier is Siachen Glacier. Also आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो Siachen Glacier है it is situated in the north of Nubra Valley. Nubra Valley के north में ये situated है. Okay. Other than that, majority of the information I have already told you. Okay. So ये problem नहीं होना चाहिए आपके लिए. The Siachen Glacier is recognized as India's largest glacier and it is often cited as the world's second longest non-polar glacier. Next देखते हैं, which glacier in the eastern Himalayas is notably associated with the GLOF, that is the Glacier Lake Outburst flood risk, such as the 2023 South Lonak Lake event. So ईस्ट हिमालयज में इनमें से कौन सा ग्लेशियर है? अंगसी ग्लेशियर तो नहीं हो सकता, मिलाम ग्लेशियर ये उत्तराखंड में है, गंगोत्री ग्लेशियर इज इन उत्तराखंड। ईस्टर्न हिमालयज में कौन सा ग्लेशियर है? सो हमें पता है द ज़ेमू ग्लेशियर विच इज सिचुएटेड इन सिक्किम एंड इट इज ऑल्सो द सोर्स ऑफ रिवर तीस्ता। ठीक है, सो ज़ेमू ग्लेशियर यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नाउ द हिस्पर ग्लेशियर in the Karakoram range famously connects which other major glacier? So ये जो हिस्पार ग्लेशियर है which is situated in the Karakoram range, ये कनेक्ट करता है किस अदर important and major glacier से? So हिस्पार ग्लेशियर connects with the Baifo glacier. Okay, the हिस्पार ग्लेशियर in Gilgit Baltistan. And ये गिलगिट बाल्टिस्तान कहाँ है? दिस इज सिचुएटेड इन द POK, दैट इज द पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर. इट कनेक्ट्स with the Baifo glacier and feeds the Indus River system. I hope the thing is clear. Now, next is which glacier is located specifically on the southern flank of the Nanga Parbat mountain? अब सबसे पहले इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि वेयर इज दिस नंगा पर्वत माउंटेन लोकेटेड. सो ये जो नंगा पर्वत माउंटेन है दिस इज इन POK, दैट इज गिलगिट बाल्टिस्तान में दिस इज लोकेटेड. द क्वेश्चन इज आस्किंग दैट नंगा पर्वत माउंटेन के सदर्न फ्लैंक पे कौन सा ग्लेशियर सिचुएटेड है? सो दिस इज द रूपल ग्लेशियर. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. Now, which glacier is designated as a critical water source for agriculture in the Nubra Valley? Now, अब अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन के बारे में तो नुब्रा वैली की बात हो रही है यहाँ पे. सो ऑब्वियसली नुब्रा वैली जो है वो फीड करेगा नुब्रा ग्लेशियर से. ना अब कुछ इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल ग्लेशियर्स जो हैं उनके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ. ओके, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए. ओके, नाउ नंबर 1 इज द सेलर ग्लेशियर. अब ये सेलर ग्लेशियर कहाँ पे सिचुएटेड है? दिस इज सिचुएटेड इन द अंटार्कटिका. ये सिचुएटेड है अंटार्कटिका में. नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो ये है थर्स्टन आइलैंड ग्लेशियर. ये जो थर्स्टन आइलैंड ग्लेशियर है ये सिचुएटेड है वेस्ट अंटार्कटिका में. ओके, ना इन दोनों ग्लेशियर्स के नाम आप याद रखना, ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है. एक और ग्लेशियर की मैं बात करता हूँ, इसका नाम भी आपको पता होना चाहिए. सो द नेम इज पेरिटो मोरेना ग्लेशियर.
अब ये पेरिटो मोरेना ग्लेशियर कहाँ पे है? तो ये सिचुएटेड है अर्जेंटीना में। ओके, सो इतनी इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए अबाउट दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं। नाउ the glacier near Mount Kailash and Lake Mansarovar from the Senghe Zangbo headwaters feed which river? ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, डिफिकल्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू दैट यहाँ पे माउंट कैलाश लेक मानसरोवर से वी नो दैट कि ब्रह्मपुत्र रिवर ऑल्सो राइजेस। इसके अलावा इंडस रिवर भी राइज करती है यहाँ से। इसके अलावा सतलुज रिवर भी राइज करती है। सो ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, क्योंकि ऑप्शंस में ब्रह्मपुत्र भी मेंशन्ड है, इंडस भी मेंशन्ड है, गंगा तो आंसर हो नहीं सकता। ओके, एंड सतलुज भी ऑप्शन है। सो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं कि द ग्लेशियर नियर माउंट कैलाश एंड लेक मानसरोवर फ्रॉम द सेंगे जैंगबो हेडवाटर। सो ये जो सेंगे जैंगबो हेडवाटर्स है ये डायरेक्टली फीड करते हैं रिवर इंडस को। ओके, नेक्स्ट है द गांगलुंग ग्लेशियर नियर राक्षस ताल। अब जैसे ही राक्षस ताल की बात आ गई आपको समझ में आना चाहिए सतलुज रिवर इज द करेक्ट आंसर। The Zanglung Glacier near the Rakshas Tal is the source area for the headwaters of which transboundary river? So कौन सी river है ये? So this is the Satluj River. Okay. Now the Ganglung Glacier feeds the Lankin Zangbo headwaters, which eventually forms the Satluj River. Now the Drang Drung Glacier is the source of the Doda or Stod River, which flows into which river? So ये जो ड्रैंग ड्रंग ग्लेशियर है ये सोर्स है ऑफ द डोडा और स्टोड रिवर, जो कि फ्लो करती है टू इन द रिवर जांस्कर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं विच रिवर इज डायरेक्टली फेड बाय मेलाम ग्लेशियर इन कुमाऊं हिमालयास। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ओके, so what is the name of the river that directly which is directly fed by the Melam glacier in the Kumaon Himalayas? So this is the Gauri Ganga. The Milam Glacier is source of the Gauri Ganga river which flows into the Kali and Sharda. Next देखते हैं The Baltoro Glacier in Gilgit Baltistan feeds directly into which river? तो ये जो बालतोरो ग्लेशियर है that is situated in Gilgit Baltistan, ये directly feed करता है to Shigar river. The Baltoro Glacier, one of the world's largest non-polar glacier, feeds the Shigar river which joins the river Indus. Next है the Hispar Glacier feeds the Hispar river which joins which river before reaching river Indus? So ये जो हिस्पार ग्लेशियर है ये डायरेक्टली फीड करता है हिस्पार रिवर को, एंड ये जो हिस्पार रिवर है ये सीधा ज्वाइन करती है इंडस रिवर को। बट इंडस रिवर को ज्वाइन करने से पहले ये एक रिवर में मर्ज होती है। व्हाट इज द नेम ऑफ द रिवर जिसमें ये हिस्पार रिवर मर्ज करती है? सो ये है गिलगिट। ठीक है, ये है गिलगिट रिवर जिसमें हिस्पार रिवर मर्ज करती है, एंड देन ये दोनों रिवर्स जो हैं वो इंडस रिवर में जाके मर्ज हो जाती है। आई डोंट थिंक सो, अब इसमें प्रॉब्लम होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं द रूपल ग्लेशियर इज अ सोर्स फॉर द रूपल रिवर विच फ्लोज इनटू विच ट्रिब्यूटरी? सो द रूपल ग्लेशियर इज सोर्स फॉर द रूपल रिवर जो फ्लो करती है एस्टोर में। ओके, the Rupal river that originates from the southern flank of नंगा पर्वत। नंगा पर्वत हमने डिस्कशन किया था कि ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है। ओके, दिस फ्लोज डायरेक्टली इनटू द अस्तोर रिवर। नेक्स्ट है द बारासिंगरी ग्लेशियर फीड्स द चंद्रा रिवर विच इज द मेजर सोर्स ऑफ। अब मैंने आपको ये बताया था कि बारासिंगरी जो है ना अल्टीमेटली चिनाब रिवर का सोर्स है, बट चिनाब रिवर जो है इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द कॉन्फ्लुएंस ऑफ टू रिवर्स। एक तो है चंद्रा रिवर एंड दूसरी है भागा रिवर, एंड फ्रॉम द कॉन्फ्लुएंस ऑफ चंद्र एंड भागा दिस चिनाब रिवर इज फॉर्म्ड। एंड ऑल्सो ये जो चिनाब है दिस इज द longest tributary. Chenab is the longest tributary of river Indus. चेनाब जो है वो लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है इंडस रिवर की। इस पॉइंट को आप ध्यान में रखेंगे।
ओके, नेक्स्ट देखते हैं, विच ग्लेशियर सिस्टम स्पेसिफिकली नोटेड टू इंक्लूड द चंपासर ग्लेशियर? कौन सा ग्लेशियर सिस्टम है विच इंक्लूड्स द चंपासर ग्लेशियर? सो यमुनोत्री जो है, ओके, द यमुनोत्री ग्लेशियर सिस्टम लोकेटेड नियर द बदरपुंज पीक explicitly includes the Champasar glacier. Now, which glacier's rapid retreat in the Bageshwar district impacts the local hydrology and tourism? So, कौन सा ग्लेशियर है इसका रैपिड रिट्रीट मतलब रैपिड फ्लो जो होता है इन द बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट इम्पैक्ट करता है वहाँ की हाइड्रोलॉजी एंड टूरिज्म को? सो दिस इज द पिंडारी ग्लेशियर. The Pindari Glacier in Bageshwar is documented to be rapidly retreating, significantly impacting the local hydrology and tourism. Now, next देखते हैं, which rapidly fragmenting glacier is located near Pahalgam in Anantnag district? Now, what is the name of the glacier? So, correct answer आपका है कोलहोई ग्लेशियर. The Kolhoi Glacier is located near Pahalgam in Anantnag and it experiences rapid fragmentation and retreat. Next, in which specific district of Uttarakhand is the Gangotri Glacier located? अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू दैट कि यूके पीसीएस का जो एग्ज़ाम होता है उसके रिगार्डिंग ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि ये जो गंगोत्री ग्लेशियर है ये किस डिस्ट्रिक्ट में है ऑफ उत्तराखंड. सो बात करूं अगर मैं गंगोत्री ग्लेशियर की तो दिस इज सिचुएटेड इन दी उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट. गंगोत्री ग्लेशियर द प्राइमरी सोर्स ऑफ द गंगा रिवर इज जियोग्राफिकली लोकेटेड इन दी उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट. नेक्स्ट देखते हैं, द सतोपंथ ग्लेशियर अ रिट्रीटिंग सोर्स ऑफ अलकनंदा इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? सो गंगोत्री हमने देखा, गंगोत्री ग्लेशियर जो है इट इज सिचुएटेड इन दी उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट. वहीं पे अगर मैं बात करूं सतोपंथ ग्लेशियर की, सो दिस इज सिचुएटेड इन द चमोली डिस्ट्रिक्ट. सतोपंथ ग्लेशियर इज सिचुएटेड नियर द बद्रीनाथ श्राइन इन द चमोली डिस्ट्रिक्ट. अब नेक्स्ट है हमारा मिलम ग्लेशियर. दो ग्लेशियर्स के मैंने नाम बताए हैं जहां से मोस्ट फ्रिक्वेंटली आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. एक तो है हमारा मिलम ग्लेशियर, ठीक है, विच इज इम्पॉर्टेंट, जो कि है उत्तराखंड में. एंड उत्तराखंड के कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? तो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में दिस इज सिचुएटेड. एक तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है. सेकंड अगर मैं बात करूं तो ये जो जेमो ग्लेशियर मैंने बताया था आपको, इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. तो जेमो ग्लेशियर की अगर मैं बात करूं तो इट इज सिचुएटेड इन सिक्किम, ठीक है. तो इन दोनों का नाम आप याद रखना, क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं. The Milam Glacier, which is the largest glacier in the Kumaon region, is situated in the पिथौरागढ़. अब कुमाऊं रीजन में है ये तो हमने देख ही लिया. इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कुमाऊं रीजन के का लार्जेस्ट ग्लेशियर जो है ये है मिलाम ग्लेशियर. नाउ विच ग्लेशियर फीड्स राक्षसतार लेक लांगला को टू फॉर्म द सतलुज हेड वाटर्स? ओके, सो कौन सा ग्लेशियर फीड करता है राक्षस ताल को जो कि सतलुज के वाटर्स को हेड करता है? सो दिस इज द गांगलुंग. द गांगलुंग ग्लेशियर फीड्स द राक्षस ताल फॉर्मिंग द लैंकिन जैंगबो हेडवाटर्स ऑफ द सतलुज रिवर. Now, before the Angsi glacier was identified, which glacier was thought to originate the Brahmaputra? ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी डील कर चुके हैं, ओके, इन सम अनदर फॉर्म, ठीक है. सो अंगसी ग्लेशियर की मैं बात करूं, इसे जब आइडेंटिफाई किया गया था इसके पहले ब्रह्मपुत्र रिवर के सोर्स को माना जाता था कि वो चेमयोंगडुंग ग्लेशियर से सोर्स है हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर का. ब्रह्मपुत्र रिवर इज ऑल्सो नोन फॉर इट्स सिंटेक्सियल बेंडिंग. सिंटेक्सियल बेंडिंग के लिए दिस रिवर इज नोन, ओके, तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे. नेक्स्ट देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द ग्लेशियर मैप विच इंपॉर्टेंट ग्लेशियर इज लोकेटेड नियर जेमो इन द ईस्टर्न हिमालयाज? सो यहाँ पे दो बातें आपको क्लियर हो गई होंगी. हिस्पार एंड बाइफो तो हमें पता है कि दिस इज सिचुएटेड इन द
नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री। ओके, नॉर्थ वेस्ट पीओके में, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में ये दोनों ग्लेशियर हैं। नाउ जेमो ग्लेशियर हमें पता है ईस्टर्न हिमालयज में है। अब जेमो के साथ साथ ईस्टर्न हिमालयज में रॉन्गबुक ग्लेशियर भी है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, विच ट्रांसबाउंडरी रिवर सोर्सेज glaciers, which important transboundary river source glacier impact water availability for भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट। आपको पता ही होगा ये जो भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट है ये बना है आपके सतलुज रिवर पे। ओके, the glacier feeding the Satluj river directly impact water availability for the Bhakra Nangal project in India. Okay, so with this यहाँ पे कुछ और क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू पास, इसको देख लेते हैं। नियर विच माउंटेन पास इज द हनुमान टिब्बा पीक लोकेटेड ऑन द मैप। सो हनुमान टिब्बा पीक जो है ये लोकेटेड है रोहतांग पास में। ठीक है, एंड नेक्स्ट है विच वैली इज शोन एडजेसेंट टू द स्पीति वैली इन नॉर्थ ऑफ हिमाचल प्रदेश। सो स्पीति वैली जो है वो नॉर्थ में है ऑफ द लाहौल वैली। नेक्स्ट है द किन्नर कैलाश पीक इज लोकेटेड नियर विच वैली इन ईस्टर्न हिमाचल प्रदेश। तो ये जो किन्नर कैलाश पीक है दिस इज सिचुएटेड इन द बसपा वैली। नाउ माउंट सेलहेड विथ एन एलिवेशन ऑफ 1567 meters इज लोकेटेड इन विच रीजन। सो माउंट सेलहेड जो है दिस इज लोकेटेड इन महाराष्ट्र। इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसको आप ध्यान से मार्क कर लेना। नेक्स्ट है द कोडा चादरी माउंटेन पीक इज ज्योग्राफिकली लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। तो ये जो कोडा चादरी माउंटेन पीक है दिस इज सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका। नेक्स्ट है कब्बल दुर्गा इज मार्क्ड एलिवेशन लोकेटेड विद इन विच स्टेट बॉर्डर। सो ये जो कब्बल दुर्गा है दिस इज सिचुएटेड इन कर्नाटका। ओके, the geographical map marks the Kabbal Durga in the southern regions of Karnataka just north of the river Kaveri. Now, which national park is situated near the Yamuna river in the northwestern Uttarakhand? So, Yamuna river के पास कौन सा national park है? So, this is the Govind Pashu National Park. Now, Lansdowne and Ranikhet are clearly marked as a hill station in which state? So, Lansdowne and Ranikhet ये दोनों के दोनों जो हैं ये situated हैं उत्तराखंड में। ओके, नेक्स्ट है द लिंगनमक्की रिजर्वायर इज ज्योग्राफिकली लोकेटेड इन विच स्टेट। सो लिंगनमक्की रिजर्वायर जो है ये सिचुएटेड है कर्नाटका में। नेक्स्ट है द स्टैनली रिजर्वायर इज फॉर्म्ड along which मेजर रिवर इन तमिलनाडु। तो ये जो स्टैनली रिजर्वायर है ये कावेरी रिवर पे सिचुएटेड है। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड, हमने वाटरफॉल्स का टॉपिक कंप्लीट कर लिया एंड वाटरफॉल्स के एडिशनल हमने ग्लेशियर्स के भी टॉपिक को यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो यू कैन लाइक द वीडियो, यू कैन शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसी लगी। ओके, नाउ सिर्फ एक चैप्टर और बचा है इसमें, वर्ल्ड मैपिंग का चैप्टर है जिसमें हम अराउंड 200 क्वेश्चंस, आई थिंक 200 क्वेश्चंस हमारे वर्ल्ड मैपिंग के चैप्टर में है। इसको हम कंप्लीट करेंगे एंड देन कंप्लीटली हमारा जो मैपिंग का टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप स्टडिंग।